अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कारून का खजाना और उसका अंजाम। दुनिया के किसी भी खजाने का जिक्र कारून के बगैर अधूरी है। बहुत से किस्से, कहानियाँ और रिवायत कारून और इसके खजाने के मशहूर हैं, लेकिन आज हम आपको कुरान शरीफ और कुछ हवालों से कारून और उसके खजाने का वाक़या बताएंगे, जिसे पढ़कर आपको एक बेहतरीन नसीहत मिलेगी। आपसे गुजारिश है इसे पूरा जरूर पढ़ें। दोस्तों, कारून वही शख्स है जिसका जिक्र कुरान मजीद में सबक हासिल करने के लिए किया गया है। कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के चाचा बसर का बेटा था। वो बचपन से ही बेहद हसीन और खूबसूरत था। इसी वजह से बनी इसराइल के लोग उसे मुनव्वर कहकर पुकारते थे, यानी खूबसूरत। जब कारून जवान हुआ तो बहुत नेक लोगों में शुमार किया जाने लगा, यहाँ तक कि वो तौरेत का बहुत बड़ा आलिम बन गया। कारून अपना ज़्यादा समय हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में गुजारा करता था। इसी वजह से वह तौरेत का बहुत बड़ा आलिम बन गया और वो बहुत अच्छी आवाज़ का मालिक था। वो तौरेत को खूबसूरत अंदाज में पढ़ा करता था। इसी वजह से लोग उसका बहुत ही अदब और एहतराम किया करते थे। कारून भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया, और जब बनी इसराइल को तबैतियों की गुलामी से आज़ादी मिली तो कारून भी अपनी कौम के लोगों के साथ मिस्र को छोड़कर सरे ज़मीन माऊद की तरफ हिजरत यानी रहने के लिए चल दिया। वहाँ कारून के हालात एकदम से बदल गए और इसके हाथ में बेशुमार दौलत आई। देखते ही देखते अपनी कौम का सबसे अमीर शख्स बन गया। सूद का कारोबार करने लग गया। लोगों से फसलें खरीद कर कई महीनों तक इनको छुपा कर रखता और फिर महंगे दामों में उन फसलों को बेचा करता था। फिर वो ऐसा अमीर हो गया कि उसके खजाने की चाबियां 300 ऊँटों और खच्चरों पर लादी जाती थी, और हर चाबी चमड़े की होती थी, जो कि एक खजाने की चाबी होती थी। तारीख में लिखा गया है कि कारून से ज़्यादा दौलत और शोहरत किसी शख्स को नहीं मिली, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में कुछ इस तरह किया है कि बेशक कारून मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से था। फिर उसने कौम पर जुल्म किया और हमने इसको इतने खजाने दिए जिनकी कुंजियाँ उठाना एक ताकतवर जमात पर भारी थी। एक और जगह पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, जब कारून से उसकी कौम ने कहा घमंड मत करो, बेशक अल्लाह ताला इतराने वालों को पसंद नहीं करता, और जो दौलत तुझे अल्लाह ताला ने दिया है इसके जरिए से अपनी आखिरत को बेहतर कर और अल्लाह को राजी कर और एहसान कर जैसा अल्लाह ताला ने तुझ पर एहसान किया, और जमीन में फसाद मत कर, बेशक अल्लाह ताला फसादियों को पसंद नहीं करता। मोहतरम अजीज दोस्तों, कारून शुरू में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों में शामिल था। एक दिन अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ज़कात का हुक्म दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी कौम को ज़कात निकालने का हुक्म दिए। तो ये सुनकर कारून ने भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से ये वादा किया कि वो भी अपने माल का 1000वां हिस्सा ज़कात में दिया करेगा। जब इसने अपने माल का हिसाब लगाया तो एक बहुत बड़ी रकम ज़कात की निकल रही थी। उसके बाद उसके दिल में लालच पैदा हो गई और वो ज़कात के खिलाफ हो गया। उसने एक गंदी चाल चली। उसने बनी इसराइल में से ही एक गिरोह को जमा किया जो उसके हिमायती थे। उन्हें जमा किया और कहा, ए बनी इसराइल के लोगों, मूसा अलैहिस्सलाम ने हमें कई हुक्म दिए जिसे हम सब ने माना और उस पर अमल किया, लेकिन अब मूसा का इरादा बदल गया है। अब वो तुमसे तुम्हारी दौलत को छीन लेना चाहता है। कारून ने अपनी कौम में से एक औरत को कुछ पैसे देकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगाने के लिए भी कहा, ताकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बुरा साबित किया जा सके। उसके बाद उसने अपने कौम के लोगों को जमा किया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि जिना की क्या सजा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो भी जिना करे, चाहे उसकी बीवी हो, तो उसे शर्मसार किया जाए यहाँ तक कि वो मर जाए। कारून ने कहा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, अगर ये काम आपने किया हो तो भी क्या यही सजा का हुक्म है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ, अगर ये काम मैंने भी किया हो तो भी यही हुक्म है। कारून ने कहा, बनी इसराइल के कुछ लोग ये मानते हैं कि आपने फला औरत के साथ जिना किया है। उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, उस औरत को मेरे सामने बुलाओ। उसके बाद उस औरत को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने लाया गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए औरत, तुझे उस अल्लाह ताला की कसम है जिसने बनी इसराइल के लिए दरिया को फाड़ दिया और सलामती के साथ दरिया को पार करवा कर फिरौन से बचाया, सच कह दे कि मामला क्या है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जलाल से वो औरत सहम कर कांपने लगी और उसने पूरे मजमे के सामने साफ साफ कह दिया कि ए अल्लाह ताला के नबी, मुझे कारून ने बहुत दौलत देकर आप अलैहिस्सलाम पर झूठा इल्जाम लगाने के लिए कहा है। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में सजदा शुक्र में गिर पड़े और सजदे की हालत में ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये दुआ मांगी, या अल्लाह, कारून पर अपना आजाब नाजिल कर दे। उसके बाद वो सभी लोग जो कारून के साथ थे वे उससे अलग हो गए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से जमीन को हुक्म दिया कि ए जमीन, कारून और उसके खजाने को खत्म कर दे। तो जमीन फट गई
और कारून का खजाना और जो इसके मानने वाले थे सब लोग भी जमीन में धंसने लग गए। और देखते ही देखते कारून, उसका महल और उसका खजाना सब कुछ इस जमीन में धंस गया। जब ये सब कुछ जमीन में धंस गया तो जमीन दोबारा बंद हो गया जैसे पहले थी। मोहतरम अजीज दोस्तों, हमें जो चीज़ दी गई है वो सिर्फ दुनिया तक ही साथ रहने वाली है और काम आने वाली है, जबकि कारून को भी दुनियावी जिंदगी का सामान दिया गया और उसने इस पर गुरूर और तकब्बुर किया तो वो भी फिरौन की तरह अजाब से बच ना सका। दोस्तों, सोचने की बात यहाँ ये है कि क्या हमारे पास कारून और फिरौन से ज्यादा माल और दौलत है? और जिस तरह फिरौन को उसकी दौलत अल्लाह के अजाब से बचने में कोई काम ना आई, इसी तरह कारून को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से रिश्तेदारी और इसके खजानों ने कोई फायदा नहीं दिया। तो हमें गुरूर किस बात का है? याद रखो, अगर हम भी इनकी तरह दौलत और शोहरत पर घमंड करते हैं और अपने से कम वाले को नीचा दिखाते हैं या फिर उन्हें बुरी नजर से देखते हैं तो हमारा हाल भी फिरौन और कारून जैसा ही होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत और उनके बताए हुए रास्तों पर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और हमें हर बुरे काम से बचाए और ज्यादा से ज्यादा नेक काम करने की तौफीक दे। कमेंट में एक बार आमीन जरूर लिखें। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर ना सिर्फ इसे लाइक करें बल्कि अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।